तो समझ में आया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने क्या बोला कि अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा देन इट विल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स में घूम रहा है, इट इज ऑब्वियसली, अगर सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, राइट? सो चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड विच इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? तो ये चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट कर रहा है, मतलब उसकी एनर्जी खत्म हो रही है। वो धीरे धीरे स्पाइरल पाथ लेते लेते न्यूक्लियस को टच कर जाएगा, हिट कर जाएगा, विच क्रिएटेड अ क्वेश्चन मार्क ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। गॉट इट? एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन किया जस्ट मैंने अभी? बोलो। मेरी क्लास में तुम अपनी फिजिक्स की लैब फाइल कंप्लीट कर रहे हो, किसी क्लास में तुम अपने एकेडमी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, किसी क्लास में तुम अपनी फाइल कंप्लीट कर रहे होते हो। आते क्यों हो? तो हमने ना ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही है मेरी बात? तुम जैसे गधों को ना बहुत सालों से झेल रही हूं मैं, हर साल कोई ना कोई मिलता है और मुझे सीधा करना। व्हाट डू यू मीन? ये टॉपिक आता है तभी मैं अपनी फिजिक्स की लैब फाइल पूरी कर रहा था, तुम्हें तो ये भी नहीं पता मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ। खड़े रहो मेरे सर के ऊपर पूरा दिन। आई विल नॉट गिव यू योर फाइल बैक।